अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी एक गांव की है जिसमें चंद ही घर थे और इस गांव में नज़दीक ही कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के नज़दीक एक माल फार्म था। फार्म का मालिक अक्सर बाहर रहता। इसने अपना फार्म एक मुलाजिम को सौंपा हुआ था। एक दिन गांव में फौतगी हुई। 70 साला बुजुर्ग फौत हो गया। इसके जनाजे के बाद दफनाया गया। रात के 12 बजे मुलाजिम काम में मसरूफ़ था। इसे कब्रिस्तान की तरफ किसी को जाते देखा। वो थोड़ा परेशान हुआ कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर सोचा शायद कोई बाहर गया होगा, वापसी पर लेट हो गई होगी, इस वक्त घर जा रहा है। ये सोचकर अपने काम में लग गया। जब सुबह हुई, गांव में बात चल रही थी कि कल जो बुजुर्ग वफात पा गया, शाम को इसकी कब्र पे कोई छेड़खानी की गई। मिट्टी हटी हुई थी कब्र से। फिर सब ने यह सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर ने ऐसा किया होगा। फार्म के मुलाजिम ने भी बात सुनी। इसे शाम को जाता बंदा याद आया, लेकिन मामूली बात समझकर किसी को नहीं बताया। फिर दिन गुजरते रहे। तकरीबन 22 दिन बाद फिर एक 90 साला औरत फौत हुई। इसका जनाजा पढ़ाया गया और दफना दिया गया। रात के तकरीबन 1 का टाइम था। मुलाजिम ने फिर से किसी को कब्रिस्तान जाते देखा। इस बार थोड़ा आगे जाकर देखा तो वो एक औरत थी, काले बुर्के में तेज़ी से जा रही थी। वो बहुत परेशान हुआ कि इस वक्त औरत कहाँ जा रही होगी। आगे मज़ीद नहीं गया कि औरत गलत न समझ ले। वापस आकर सोचने लगा। फिर सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह को जब घर की तरफ जा रहा था तो इसने कुछ लोगों से बातें सुनी कि इस कब्र से फिर छेड़खानी की गई है। कोई तो मसला ज़रूर है। पूरे गांव में खबर फैल गई थी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कब्र खोद कर देखा जाए, मुर्दा दफन है या नहीं। लेकिन वहाँ के बुजुर्गों ने रोक दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं। मुलाजिम ने सोचा हो ना हो ये इसी औरत का काम हो सकता है, जो फौतगी की रात ही मुझे कब्रिस्तान में जाती देखती है। इसने अहद कर लिया अगली बार इसका पीछा करूँगा। चंद दिन बाद फिर से फौतगी हो गई। एक नौजवान इंसान हार्ट अटैक से वफात पा गया। इसके जनाजे के बाद दफना दिया गया और रात के 2 बज गए थे। मुलाजिम इसके इंतज़ार में बैठा था और सोचों में गुम था कि वही औरत इसे नज़र आई। आज भी काले बुर्के में थी और कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मुलाजिम ने सोचा आज पता ज़रूर लगाऊंगा कि ये औरत कब्रिस्तान क्या करने जाती है। मुलाजिम उठा और इसके पीछे चुपचाप चलने लगा। वो औरत आगे आगे जा रही थी और कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर रुक गई। औरत ने इधर उधर देखा और फिर चलने लगी। मुलाजिम थोड़ी देर चुप रहा। जब औरत थोड़ी दूर चली गई और नज़रों से ओझल हो गई तो मुलाजिम झाड़ी के पीछे से निकलकर फिर इसके पीछे करने लगा। आसपास कोई नहीं था। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मुलाजिम कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो कोई भी नहीं था वहाँ। इसे एकदम डर लगने लगा कि कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं। कब्र के पास इसे कोई साया नज़र आया। मुलाजिम ने गौर किया तो वही औरत थी। मुलाजिम अब कब्रों के दरमियान छुप छुप के इस सिमत बढ़ा। जब वो औरत नज़र आई थी, कब्रों के दरमियान झाड़ियाँ थी, जिसकी वजह से मुलाजिम एहतियात के साथ जा रहा था कि कहीं वो देख ना ले। वो औरत अभी तक वहीं बैठी थी। मुलाजिम करीब पहुंच के एकदम खड़ा हुआ तो वहाँ कोई नहीं था। वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मुलाजिम को पसीना आ गया और खौफ से कांपने लगा कि एकदम पीछे आहट हुई। मुलाजिम पहले से खौफ में मुब्तला था और डर के मारे इसके मुंह से चीख निकल गई। इसने मुड़ के देखा, वही औरत सामने खड़ी है। अभी वो संभला भी न था कि इस औरत ने छुरे से इस पर हमला किया, लेकिन छुरी इसके पेट को चीर चुकी थी। मुलाजिम ज़मीन पर गिर गया। वो औरत आगे आई और मुलाजिम पर झुक के इसका खून पीने लगी। मुलाजिम अभी जिंदा था। इसे अंदाज़ा हो गया था कि ये औरत कोई चुड़ैल है। मुलाजिम ने देखने की कोशिश की कि औरत का चेहरा नज़र आए। औरत ने सर उठाया, मुलाजिम की तरफ देखा। मुलाजिम ने डर के आंखें बंद कर ली कि औरत समझे ये मर चुका है। लेकिन औरत ने छुरी उठाई और मुलाजिम को दोबारा मारनी चाही तो मुलाजिम ने इसकी छुरी वाला हाथ पकड़ लिया। इसी में छुरी औरत के हाथ से ज़मीन पर गिर गई।
मुलाजिम ने पास पड़ी छुरी फौरन हाथ में ले ली और औरत पर वार किया। छुरी औरत के हाथ पर लगी और औरत एकदम उठ के भागी। मुलाजिम ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा खून बहने की वजह से हिम्मत जाती रही और बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले कब्रिस्तान की तरफ आए कि कहीं फिर किसी ने कब्र के साथ छेड़खानी तो नहीं की, तो वहाँ मुलाजिम की लाश पड़ी थी और हाथ में छुरा भी था। सब गांव वाले ये देखकर खौफजदा हो गए कि ये कैसे हुआ, और कुछ का ख्याल था कि ये सब मुलाजिम करता था, क्योंकि लाश इसी कब्र के पास पड़ी थी और कब्र की मिट्टी भी थोड़ी हट चुकी थी। अब पूरे गांव में बातें बन रही थी कि फार्म में जो मुलाजिम था वो कब्रों से मुर्दे निकाल कर खाता था। पूरे गांव में खौफो हिरास फैल गया। कुछ लोगों ने मुलाजिम को दफनाया। जिनका मुलाजिम के साथ उठना बैठना था, यही कहना था कि वो एक अच्छा इंसान था, ज़रूर इसको भी इसी ने मारा है जो कब्रों के साथ छेड़खानी करता है। गांव में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता। लोग घरों से निकलते वक्त डरते थे। बच्चों को तो माएँ दिन में भी बाहर नहीं जाने देती थी। अब गांव के कुछ सियाने लोगों ने मिल के मशवरा किया कि 2-3 लड़के रात को पहरा दिया करें जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता, लेकिन पहरा छुप के करेंगे ताकि वो जो कोई भी है उन्हें पता ना चले और वो होशियार न हो जाए। अब रोज़ शाम के बाद गांव के लड़के कब्रिस्तान में पहरा देते, लेकिन ऐसी कोई गैर मामूली चीज़ लोगों ने नोट नहीं की। इस तरह कई माह गुजर गए। अब तो इन लोगों को भी यकीन होने लगा कि ये मुलाजिम का ही काम था और पहरा देने वाले भी थकने लगे। गांव के बड़ों ने लड़कों को पहरा देने से रोक दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग मामूल पर आ गए। इस वाक़ये को कई साल गुजर चुके थे। गांव वाले भूल गए और अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। काफ़ी वक्त बाद सर्दियों के दिन थे। यकबस्ता हवाएं चल रही थी। गांव में फौत की हुई थी। लोग कफन दफन में मसरूफ़ थे। मुर्दे को गुस्लो कफन देकर दफनाया गया और लोग सर शाम ही घरों को रवाना हो गए कि ऐसे ही रात के 1-2 बजे का टाइम था। गांव के बड़े जवान बैठक में बैठे थे। अक्सर गांव के लोग बैठक लगाते जहां बुजुर्ग लोग अपने पुराने वक्तों के किस्से सुनाते। जवान और बच्चे गौर से सुनते। आज भी ऐसा ही एक बैठक लगा था और सब मरने वाले को याद करते, इनसे वाबस्ता वाक़यात एक दूसरे को सुनाते कि अचानक इनमें मुलाजिम का कोई वाक़या निकला। सब एकदम चुप हो गए। कब्रों से छेड़खानी की वजह से इन्हें गुस्सा था मुलाजिम पर। 2-3 लड़कों ने, जिससे आज तक मुलाजिम पे यकीन था कि इसने ऐसा नहीं किया है, ज़रूर कोई और बात है, तीनों ने एक दूसरे को देख के इशारा किया और उठ के बाहर निकल गए। ये वही लड़के थे जो मुलाजिम के साथ उठते बैठते थे। बाहर निकल के तीनों कब्रिस्तान की तरफ चल दिए कि दोस्त की याद आई तो फातिहा ही पढ़ाएं। फातिहा पढ़ के तीनों वापस मुड़े तो इनकी नज़र जो नई कब्र बनी थी इसकी तरफ रुकी। वहाँ जैसे कोई कब्र के साथ बैठा हो। एकदम उनके दिमाग में वो छेड़छाड़ वाली बात आ गई और एक दूसरे को देखकर तीनों ने फैसला किया कि जो कोई भी हुआ आज नहीं जाने देंगे। हाथों में पत्थर उठा के आहिस्ता से कब्र की तरफ बढ़े। करीब पहुंच के एक ने आवाज़ देकर पूछा, कौन है? साया एकदम उठ के मुड़ा और तीनों ये देखकर हैरान रह गए कि वो औरत थी जिसने बुर्का किया है। इसके हाथ में छुरी भी है। अब तीनों को पूरी कहानी समझ आ गई कि मुलाजिम को भी इसी ने मारा था। छुरी से औरत ये देखकर 3 लोग हैं घबरा के एक तरफ से निकलने की कोशिश की और साथ में एक लड़के पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन तीनों लड़कों ने एक साथ पत्थर मारे। पत्थर लगते ही औरत चीखती हुई एक जानिब को भागी। छुरा इनके हाथों से छूट के ज़मीन पर गिर गया। एक ने वो छुरा उठाया। तीनों इसके पीछे भागे। औरत घबराहट में गांव की तरफ भागी। गांव में भाग दौड़ से बैठक में बैठे लोग बाहर आए कि क्या हो रहा है, कौन चीखें मार रहा है, कि क्या देखते हैं कि एक औरत भागी आ रही है और 3 लोग इसके पीछे हैं। करीब पहुंचे कि इसके हाथ में छुरी थी। औरत पे छुरियों के वार कर दिए और औरत वहीं गिर के तड़प के मरने लगी। कुछ लोगों ने तीनों लड़कों को पकड़ लिया कि कौन है और औरत को क्यों मारा। तीनों लड़कों ने पूरी बात बताई कि हमने इस औरत को कब्र से मिट्टी हटाते देखा तो ये भागी और आखिर में पकड़ के मार दिया। थोड़ी देर बाद पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के बच्चे बूढ़े हत्ता की औरतें तक लाश के गिर्द जमा थे।
جیسے کہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے کہ یہ ہمارے پیاروں کے جسموں سے گوشت کاٹ کے کھاتی تھی، ہم لوگ اسے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ پھر سب کے صلاح مشورے سے دور ویرانے میں لاش پھینک آئے۔ پھر کافی عرصے تک کسی میت کے دفن کے بعد بھی کئی دن تک قبرستان کا چکر ضرور لگاتے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اپنی آڈیو ٹیپس ضرور سینڈ کریں۔